बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का किसान रहता था। रामू का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन गांव में वह जितनी मेहनत करता उसके मुताबिक उसे बहुत कम मजदूरी मिलती। मजदूरी कम मिलने के कारण रामू बहुत परेशान रहने लग गया। वह इन सब से तंग आ चुका था। रामू ने सोचा, क्यों ना मैं दूसरे गांव जाकर अच्छे से पैसे कमाऊं। वैसे भी यहाँ पर कोई मेरा है ही नहीं। मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ ताकि मेहनत करके अच्छा पैसा कमा सकूं। यह सोचकर रामू अगले ही दिन जल्दी से उठ गया और दूसरे गांव जाने की तैयारी करने लगा। तैयार होकर रामू अपने मित्रों से मिलने गया। रामू अपने मित्रों से मिला और उनसे विदा लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते रामू को 2 दिन हो गया था। भूखा प्यासा रामू दूसरे गांव की सीमा तक पहुंच गया। बहुत पहले लोग पैदल से ही आना जाना करते थे, कोई साधन नहीं होता था। चलते चलते रामू बहुत थक गया था। वह भूखा भी था और प्यासा भी। उसने पास में ही एक नदी देखी। नदी को देखकर रामू बहुत खुश हो गया। वह दौड़कर नदी के पास गया। इस बात से रामू बिल्कुल अनजान था कि नदी के पास उसके अलावा भी कोई मौजूद है जो उसे देख रहा है। जैसे ही रामू पानी पीकर उठा तो वह चौंक गया। वहां पर 2 लड़कियां थी जो रामू को देखकर मुस्कुरा रही थी। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़कियां कभी नहीं देखी थी। रामू कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उन लड़कियों को देख रहा था। वे दोनों बहन रामू को देखकर जोर जोर से हंसने लगी तो रामू भी शर्मा गया, क्योंकि आज तक रामू ने किसी लड़की से बात भी नहीं की थी। तो दोनों बहन में से बड़ी बहन ने कहा, मेरा नाम मधु है, आप कहाँ से आए हैं? रामू बोलने ही वाला था कि मधु की छोटी बहन ने कहा, अरे इतना घबरा क्यों रहे हो? हम तो बस यह पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर रामू ने कहा, मैं यहाँ पर नया हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। इस पर दूसरी बहन बोली, कोई बात नहीं रामू, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। घर में सिर्फ हम 2 बहनें ही रहते हैं। हमारे माँ बाप की मृत्यु हम बच्चे थे तब की हो गई है। रामू यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन वह ऊपर से दुख जता रहा था कि उसे यह सुनकर दुख हुआ कि उसके माता पिता नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस पर दोनों बहनें भी मन ही मन बहुत खुश हो गई और बोली कि ऐसा मत कहो रामू, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। यह सुनकर रामू बहुत ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन रामू को यह पता नहीं था कि वह किस मुसीबत में पड़ने जा रहा है। फिर वह दोनों बहनें रामू को अपने गांव लेकर चली गई। गांव में उन दोनों बहनों का मकान गांव की शुरुआत में ही पड़ता था। दोनों बहनों का घर एक बूढ़ी माँ के घर से जुड़ा हुआ था और बाकी का घर थोड़ी दूर दूर में था। बूढ़ी माँ घर के बाहर ही बैठी थी और वह उन दोनों बहनों को देखकर कहती है, चुड़ैल आज फिर एक मासूम को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर ले आई। हे भगवान, अब क्या होगा इस बेचारे का? बूढ़ी माँ गुस्से में चिल्लाकर उन दोनों बहनों को कहती है, चुड़ैल और कितने मासूमों की बलि दोगी? इस पर दोनों बहनें बूढ़ी माँ को बहुत गुस्से से देखते हुए, यह देखकर रामू बहुत डर गया। रामू का डरा हुआ चेहरा देखकर छोटी बहन तुरंत कहती है, अरे रामू कुछ नहीं, यह बुढ़िया तो पागल है, यह हर किसी को ऐसा ही कहती है। दोनों बहनें बूढ़ी माँ की ओर देखकर कहती है, पागल बुढ़िया, तुझे और कोई काम नहीं है? अपने घर के अंदर घुसकर बैठा कर, वरना। फिर बड़ी बहन छोटी बहन के मुंह पर हाथ रख देती है, जिससे कि वह ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती। फिर छोटी बहन चुप हो जाती है। रामू कहता है, यह बूढ़ी माँ कौन है?
तो बड़ी बहन मधु कहती है, यह हमारी पड़ोसन है। कुछ साल पहले इनका बेटा था जो एक दुर्घटना में मारा गया। तब से यह सभी को इसी तरह बोलती रहती है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और चलिए घर के अंदर चलते हैं। रामू दोनों बहनों की बातों से सहमत हो जाता है और उसके घर के अंदर चला जाता है और छोटी बहन फटाफट खाना तैयार करके लाती है। रामू को खाना परोसती है और कहती है, लो रामू, पेट भर खाओ। रामू शर्माते हुए खाना खाता है। इस पर बड़ी बहन मधु बोली, अरे रामू, इतना क्यों शर्माते हो? आप कोई गैर थोड़ी हो हमारे लिए। धीरे धीरे रामू का झिझक और शर्माना कम हो जाता है और वह आराम से खाना खाता है। बातों ही बातों में रामू ने छोटी बहन से बोला, अरे मैंने तो अभी तक आपका नाम नहीं पूछा है। इस पर छोटी बहन शर्माती हुई बोली, मेरा नाम रानी है। इस पर रामू ने कहा, बहुत सुंदर नाम है। इस पर छोटी बहन शर्माते हुए बोली, आपका भी नाम बहुत प्यारा है रामू जी। फिर सभी हंसने लगे। इन सभी का हंसी सुनकर बाहर में बैठी बूढ़ी माँ सोच रही थी, अब न जाने इस बेचारे का क्या होगा। यह चुड़ैल बहनें उनके साथ क्या करेगी। यह सोचते सोचते बूढ़ी माँ घर के अंदर चली गई। अगले दिन रामू काम की तलाश में बाहर जाने के लिए सोच रहा था। इस पर मधु उसे रोकते हुए कहती है, रामू, तुम कहाँ जा रहे हो? तो रामू कहता है, मैं काम की तलाश में आया था और अब काम की तलाश में जा रहा हूँ। इस पर रानी ने कहा, तुम्हें काम के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा इतना बड़ा खेत है, उसे तुम अपना ही समझो। वैसे भी तुम्हारे अलावा अब हमारा है ही कौन। इस पर रामू हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, दिखाओ कहाँ पर है तुम्हारा खेत। तो दोनों बहनें रामू को लेकर अपने खेत की तरफ चली गई। खेत गांव से बाहर था। खेत की हालत देखकर रामू ने कहा, क्या इसकी देखभाल कोई नहीं करता? इस पर दोनों बहन कहती हैं, अगर कोई होता तो इसकी देखभाल करता ना। इस पर रामू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आज से ही इस खेत की देखभाल करूंगा और अपना खून पसीना बहाकर इसको सींचूंगा। इस पर दोनों बहन हंसकर बोलती है, अरे खून की ज़रूरत नहीं है रामू, पानी से ही काम चल जाएगा। इस पर तीनों मिलकर फिर से हंसने लगते हैं और रामू काम करने लग गया। दोपहर में बड़ी बहन मधु खाना लेकर गई और शाम को रामू घर आकर खाना खाया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर रामू ने उन दोनों बहनों से शादी कर ली। अब उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। रामू पूरी तरह से उन दोनों बहनों के वश में हो गया था। कुछ समय बाद खास नक्षत्र वाली अमावस्या आने वाली थी। वह दोनों बहनें बहुत गंभीर हो गई। रामू ने उनके व्यवहार में बदलाव देखा। कुछ दिनों पहले तो सब ठीक था, अब इन्हें क्या हो गया। पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी माँ जब रामू को घर से निकलते हुए देखती है तो वह आंखों में आंसू भर लेती है, पर कहती कुछ नहीं। फिर रामू सोचने लगता है, इतना छोटा सा तो गांव है, ज़्यादा कोई लोग भी नहीं है, फिर भी इन दोनों बहनों से कोई बात क्यों नहीं करता और ना ही कोई इन दोनों बहनों से मिलता जुलता है। और मुझे देखकर तो सब ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे कि मैं कोई बलि का बकरा हूँ। एक दिन मौका देखकर पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी माँ रामू से मिलने आई। तो रामू ने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, आप मुझे देखकर रोती क्यों हैं? तब बूढ़ी माँ ने बताया, बेटा, जहाँ तू रह रहा है यहाँ कोई मामूली लड़कियाँ नहीं है। जिन्हें तू अपनी पत्नियां बना रखा है वह जादूगरनियां हैं। वह भोले भाले लड़कों को अपने वश में करके उनसे शादी करके खास समय आने पर उनका बलि चढ़ा देती है। रामू यह सब सुनकर बहुत घबरा जाता है और बूढ़ी माँ को कहा, माँ जी, आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? बूढ़ी माँ ने कहा, अरे बेटा, इस उम्र में आकर मैं भला कैसे मजाक करूँगी। इन दोनों चुड़ैल बहनों ने मेरे बेटी की भी बलि दी थी।
मेरा बेटा भी मुझ पर इसी तरह से यकीन नहीं करता था और अपनी जान से हाथ धो बैठा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया। बूढ़ी माँ ने रामू की ओर देखा और कहा, बेटा एक काम करो, कल तुम काम पर मत जाना, आधे रास्ते से वापस आ जाना, तब मैं तुम्हें उन दोनों का सच दिखाऊंगी, तब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा ना। रामू ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है माँ जी। रामू घर आ जाता है और वे दोनों बहन खाना बना रही होती है। दोनों बहनों को मासूमियत से खाना बनाते हुए देखकर रामू सोचने लगा कि बूढ़ी माँ की बातों पर यकीन करूं या फिर ना करूं। बूढ़ी माँ तो मुझे देखकर ऐसे रो रही थी जैसे कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ। उनकी आंखों में दर्द देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वह सच बोल रही है। रामू ऐसे ही सोच में डूबा हुआ था तो अचानक छोटी बहन रानी हंसते हुए कहती है, रामू की सोच में डूबे हुए हो। यह सुनकर रामू चौंक जाता है और कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था। रामू ने बात को घुमाते हुए कहा, इस बार का बीज अच्छा नहीं आया है, इसी के कारण मैं सोच रहा था कल या परसों जाकर बीज वाले से बात करूंगा। तो मधु ने कहा, छोड़ो जाने दो, काम की बातें बाद में करना, अभी खाना खाओ और आराम करो। फिर तीनों ने खाना खाया और सो गए। अगले दिन रामू खेत जाने के लिए सुबह बहुत जल्दी उठ गया। मधु ने कहा, आज आप बहुत जल्दी उठ गए। तो रामू ने कहा, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और हाँ, आज तुम खाना लेकर मत आना। मधु ने हैरान होकर पूछा, क्यों रामू, मैं आज खाना लेकर क्यों नहीं आऊँगी? तो रामू ने कहा, आज मेरा व्रत है। इस पर मधु ने कहा, इतने समय से आपने कभी कोई व्रत नहीं रखा। इस पर रामू ने कहा, रात में मेरी माँ मेरे सपने में आई थी और कहा, बेटा अगर तू व्रत रखेगा तो तुम्हारी फसल अच्छी होगी। इस पर रानी ने कहा, अरे व्रत रख लिया है तो क्या हो गया, शाम को आकर खाना खा लेना। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और बैलगाड़ी लेकर उन दोनों बहनों के सामने खेत की ओर चल दिया। उसे खेत जाता हुआ देखकर दोनों बहनें घर के अंदर आ गई। कुछ दूर जाकर रामू ने बैलगाड़ी को छुपा दिया और पड़ोस की बूढ़ी माँ के घर आ गया। बूढ़ी माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया और दीवार में एक छेद था, इस छेद से अपने घर के अंदर देखो, कहने लगी। रामू जब अपने घर के अंदर देखता है तो वह एकदम से डर जाता है। दोनों बहनें आमने सामने बैठकर झाड़ फूंक तंत्र मंत्र कर रही थी। छोटी बहन रानी कहती है, दीदी अब अमावस्या आने वाली है। हाँ रानी, सही कहा, कुछ दिन की बात है, फिर हम रामू की बलि चढ़ा देंगे तो फिर हम और जवान हो जाएंगे। इस बार तो शिकार अपने आप ही चला आया। यह कहकर दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगी। यह सब देखकर रामू बहुत ज़्यादा घबरा गया और बूढ़ी माँ से कहता है, आपने मुझे यह सब दिखाकर मुझ गरीब पर बहुत एहसान किया है, अब आप ही बताएं माँ जी, मैं क्या करूं? इस पर बूढ़ी माँ कहती है, बेटा आज तो तुम काम पर चले जाओ और कल कोई बहाना बनाकर घर से निकलना और कहीं दूर भाग जाना। लेकिन हाँ बेटा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ये दोनों बहन अगर तुम्हें कुछ खाने के लिए लड्डू दे तो उसे बिल्कुल मत खाना। रामू ने सहमति में सर हिलाया। फिर रामू खेत चला गया और वहां पहुंचकर सोचने लगा, हे भगवान, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। सोचते सोचते रामू ने एक योजना बनाई। शाम होने पर वह मुरझाए हुए घर लौटा। घर पर रामू पहुंचता है तो दोनों बहन उसका उतरा हुआ मुंह देखकर कहती है, अरे रामू क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तो रामू कहता है, कुछ नहीं। फिर दोनों बहन के बार बार पूछने पर रामू कहता है, मुझे आज एक मित्र मिला। वह मुझसे कह रहा था कि मेरे
मामा जी की तबीयत बहुत खराब है और मेरे मामा के लड़के मुझे ढूंढ रहे हैं। इस पर मधु ने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। इस बात को टालते हुए रामू ने कहा, तुमने मेरे परिवार के बारे में पूछा था, मामा के परिवार के बारे में थोड़ी पूछा था। फिर रामू ने कहा, मैं कल उनसे मिलने जाऊंगा और कुछ दिन बाद लौट आऊंगा। फिर दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है रामू, अभी खाना खाकर आप सो जाओ। लेकिन रामू के आंखों में नींद कहाँ थी और दोनों बहनें तो चैन की नींद सो रही थी। सुबह होते ही रामू जल्दी से तैयार हो जाता है जाने के लिए। जैसे ही रामू जाने के लिए चल पड़ा तो मधु ने रामू को आवाज़ लगाया, रुको रामू। तो रामू एकदम से डर गया और दोनों बहनें एकदम से हंसने लगी। तो रामू को लगा अब उसका खेल खत्म हो गया। छोटी बहन रानी बोलती है, इतनी जल्दी क्या है रामू? तो बड़ी बहन मधु बोलती है, अरे यह तो कुछ भी बोलती है, खाने के लिए लड्डू तो ले जाओ रामू, और रास्ते में इसे खा जरूर लेना। रामू बहुत डर जाता है लेकिन सामान्य रूप से कहता है हंसकर, अरे मैं तो यह भूल ही गया था। रामू ने मुस्कुराते हुए लड्डू ले लिया। फिर उसे बूढ़ी माँ की बात याद आई कि बूढ़ी माँ ने कहा था कि बेटा जब यह दोनों बहनें तुम्हें लड्डू दे तो उसे खाना मत। अब रामू लड्डू लेकर वहाँ से निकल गया। जितनी तेजी से हो वह उस गांव से निकल गया। वह इतनी तेज भागा कि उसे होश ही नहीं रहा। चलते चलते एकदम धूप हो गई और वह एक जंगल में पहुंच गया। जब उसे भूख और प्यास लगी तो वह पानी की तलाश करने लगा। उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें से पानी निकालकर वह पीने लगा। उसने देखा कि उसके पास खाने के लिए लड्डू पड़े हैं। उसने सोचा खाऊं या ना खाऊं इस लड्डू का। तभी वहां पर एक साधु भिक्षु मांगते हुए आ गया। साधु रामू से कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? रामू सभी लड्डू को साधु को दे देता है। साधु जैसे ही लड्डू को खाता है वह तुरंत गधा बन जाता है और सीधा दौड़ लगा देता है। यह सब देखकर रामू बहुत डर जाता है और वहां से निकल जाता है। जंगल पार करके रामू एक नदी के पास आ जाता है। नदी के पास आने पर रामू को दूर में एक गांव दिखाई देता है। चलते चलते रामू बेहोश हो जाता है। तभी उसी गांव की लड़की उस नदी में पानी भरने के लिए जा रही थी। रामू को बेहोश देखकर वह लड़की शोर मचाती है और सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले लड़की को पूछते हैं क्या हुआ। तब वह लड़की बताती है कि कोई यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। तब गांव वाले रामू को उस लड़की के घर ले जाते हैं। थोड़े समय बाद जब रामू को होश आता है तो उसके सामने एक बुढ़िया होती है। बुढ़िया उसे देखकर कहती है कि बेटा क्या हुआ, बेहोश कैसे हो गए थे? तब रामू ने कहा, माँ जी मैं काम करके घर वापस आ रहा था तो कुछ डाकू मेरे पीछे पड़ गए, इसलिए मैं दौड़ता हुआ आया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गया। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? इस पर रामू ने कहा, मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ माँ जी, काम करके घर लौट रहा था तो डाकू ने मुझे पकड़ लिया और लूट लिया। फिर बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यही रहो, वैसे भी मेरी एक ही बेटी है। तो रामू ने कहा, ठीक है माँ जी, और कुछ काम करने लग गया। धीरे धीरे रामू अच्छा कमाने लग गया। बुढ़िया की बेटी भी बहुत काली थी। रामू का शराफत देखकर बुढ़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर दूं, न जाने मैं भी कब जिंदा हूँ कब मर जाऊं। यह सोचकर बुढ़िया ने रामू से बात करी। बुढ़िया कहती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी से तुम शादी कर लो।
कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए तुम दोनों शादी कर लो। रामू कुछ देर सोचता है, फिर हाँ कह देता है और कुछ दिनों बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद ही बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है। रामू को वहां रहते बहुत साल हो गया था। एक दिन जब वह गधा उन दोनों बहनों के पास पहुंचा तो उन दोनों बहनों ने कहा, आखिरकार इतने सालों के बाद तू वापस आ ही गया। जब वे बहनें अपने जादू को उस गधे पर से हटाती है तो वह देखती है कि वह तो एक साधु है। छोटी बहन गुस्से से बड़ी बहन को देखते हुए कहती है कि लगता है वह भाग गया। बहुत खोज खबर करने के बाद उन दोनों बहनों को रामू की खबर मिल ही जाती है। एक दिन जब रामू भैंस का दूध निकाल रहा था तब उसकी पत्नी, जिसका नाम रिया था, वह बोली, रामू मैं आपसे एक बात कहूँ। तो रामू कहता है, हाँ कहो रिया, क्या बात है। जो पूछूंगी उसे सच सच बताना। क्या आपकी 2 पत्नियां थी? यह बात सुनकर रामू थोड़ा घबरा कर रिया को देखता है और कहता है, मेरी पहले 2 पत्नियां थी, यह बात तुम्हें किसने बताया? देखो वहाँ पर पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं, वही तुम्हारी पत्नियां हैं, मधु और रानी। रामू ने सर उठाकर पेड़ की ओर देखा तो सच में 2 पक्षी रामू की ओर देख रहे थे। लेकिन रामू यह सोचकर डर जाता है कि इसको कैसे पता चला कि वह मेरी पत्नियां हैं, क्या यह भी जादूगरनियां हैं? फिर रामू कहता है, हाँ वह मेरी पत्नियां थी, वह बहुत ही दुष्ट थी, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर वहां से भाग गया। इस पर रिया ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास एक जादुई डंडा है, मैं मैना बनकर उनसे लड़ने जाती हूँ। जब हम लड़ते लड़ते नीचे गिर जाए तब तुम मधु और रानी को मार देना। रिया रामू को एक जादुई डंडा देती है और कहती है, अब मैं देखती हूँ मेरे पति को मुझसे कौन दूर करता है। अब रिया मैना बनकर उस पेड़ में चली जाती है। कभी मधु और रानी रिया पर भारी पड़ते हैं तो कभी रिया मधु और रानी पर भारी पड़ती है। रामू उस डंडे से तीनों को मार देता है और कहता है, अब मैं कभी भी जिंदगी में शादी नहीं करूँगा। रामू वापस अपने गांव आ जाते हैं और मेहनत मजदूरी करके जीने लगता है। जब रामू गांव आता है तो उसके दोस्त पूछते हैं, अरे रामू कैसा है तू और कितना कमा कर आया? रामू ने रिया के घर का सभी धन और जेवरात लेकर आया हुआ था। उसी को रामू ने सभी को दिखाया कि मैं अपनी मेहनत से इतना कमा कर लाया हूँ और रामू खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।